हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स बिगिन। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा टॉपिक चल रहा है फ्रेजल वर्ब्स का, और इसी कड़ी में मैं आज लेके आई हूँ कम से रिलेटेड कुछ फ्रेजल वर्ब्स। तो बने रहिए मेरे साथ, लेट्स बिगिन। आज का हमारा सबसे पहला फ्रेजल वर्ब है कम अक्रॉस। इसका मीनिंग होता है टू मीट समवन और समथिंग बाय चांस। अचानक किसी से मिलना, किसी व्यक्ति का या किसी वस्तु का अचानक से मिलना, इसके लिए कम अक्रॉस का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई कम अक्रॉस माई स्कूल टीचर इन द मार्केट, कि मैं अचानक अपनी स्कूल टीचर से मिला। आज मार्केट के अंदर अचानक बाई चांस अपनी स्कूल टीचर से मिला। तो बाई चांस किसी का मिलना या बाई चांस किसी वस्तु का मिलना, उसके लिए कम अक्रॉस का यूज होता है। नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब है कम ऑफ। इसका मीनिंग होता है टू हैपन एज प्लान। योजना के तहत कोई काम घटित होना, प्लान के मुताबिक कोई काम होना, उसके लिए कम ऑफ का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई थॉट द पार्टी कैम ऑफ रियली वेल। मैंने सोचा कि पार्टी सचमुच में बहुत अच्छी रही। तो किसी योजना के तहत कोई कार्य घटित होना, टू हैपन एज प्लान, इसके लिए क्या यूज होता है? कम ऑफ का यूज होता है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कम अबाउट। इसका मीनिंग भी होता है टू हैपन, सामान्य रूप से कोई कार्य घटित होना, उसके लिए कम अबाउट का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डिड द प्रॉब्लम कम अबाउट, कि ये समस्या कैसे आई। तो कोई काम घटित होना, कोई कार्य हो जाना, टू हैपन समथिंग, उसके लिए कम अबाउट का यूज होता है। नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब है कम आउट। इसका मीनिंग होता है टू रिवील्ड, भेद खुलना, टू अपीयर, प्रकट होना, या टू पब्लिश्ड, प्रकाशित होना। इन तीनों के लिए ही कम आउट का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, द रेन स्टॉप्ड एंड द सन केम आउट, बारिश रुकी और सूरज निकल आया। तो यहाँ पर टू अपीयर के अर्थ में यहाँ पे केम आउट का यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है देयर न्यू एल्बम केम आउट लास्ट वीक, पिछले हफ्ते उनका नया एल्बम प्रकाशित हुआ। तो यहाँ पर टू पब्लिश्ड, प्रकाशित होने के लिए यहाँ पर केम आउट का यूज हुआ है। थर्ड एग्जाम्पल है ट्रूथ केम आउट इन द एंड, अंत में सारी सच्चाई सामने आ गई। तो यहाँ पर टू रिवील्ड के अर्थ में, भेद खुलने के अर्थ में यहाँ पर केम आउट का यूज हुआ है। तो इन तीनों के लिए कम आउट का यूज होता है। नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब है कम राउंड। इसका मीनिंग होता है टू रिटर्न टू अ फॉर्मर कंडीशन, पुनः आना। कोई भी स्थिति हो, जैसे कोई व्यक्ति बेहोश है, अगर वो वापस होश में आता है तो उसके लिए भी हम कम राउंड का यूज करते हैं। पुनः किसी भी स्थिति में वापस लौटना, कोई बाहर गया है वापस घर आएगा, तो उसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे? कम राउंड का यूज करेंगे। पुनः अपनी पूर्ववर्ती स्थिति में लौटना, पहले की स्थिति में वापस लौटना, किसी भी अर्थ में, चाहे कोई बेहोश है तो होश में आना, कहीं गया है तो वापस आना, कोई काम पहले जैसे करता था उसी स्थिति में लौटना, उसके लिए कम राउंड का यूज होता है। नेक्स्ट इसका मीनिंग होता है टू चेंज योर ओपिनियन अबाउट समथिंग, अपने विचार बदलना, किसी चीज को लेके अपनी विचारधारा बदलना, उसके लिए भी कम राउंड का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, राहुल विल सून कम राउंड, राहुल जल्दी ही वापस आएगा। तो यहाँ पर पुनः लौटने के लिए, अपनी पूर्ववर्ती स्थिति में वापस आने के लिए किसका यूज हुआ है? कम राउंड का यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई कम राउंड माई प्रीवियस ओपिनियंस। यहाँ पर विचारधारा बदलने के अर्थ में कम राउंड का यूज हुआ है, कि मैं अपने पुराने विचारों पर वापस लौटता हूँ। तो किसी भी स्थिति में वापस लौटने के अर्थ में कम राउंड का यूज होता है। नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब है कम अलोंग। इसका मीनिंग होता है टू अपीयर, सामने आना या किसी चीज का पता चलना, उसके लिए कम अलोंग का यूज होता है। इसका दूसरा मीनिंग है अकम्पनी समबडी, किसी के साथ आना। तो किसी के साथ आना या कोई चीज पता लगना, उसके लिए कम अलोंग का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द राइट जॉब कम्स अलोंग आई विल अप्लाई फॉर इट, कि जैसे ही कोई नई नौकरी मेरे सामने आएगी मैं अप्लाई कर दूंगा, मैं उसके लिए अप्लाई कर दूंगा। तो सामने आना, उसके लिए यहाँ पर कम्स अलोंग का यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी केम अलोंग हर
ब्रदर, कि वह अपने भाई के साथ आई। तो यहाँ पर किसी के साथ आने के अर्थ में केम अलोंग का यूज हुआ है। तो सामने आना या किसी के साथ आना, इन दोनों के अर्थ में कम अलोंग का यूज होता है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कम अप। इसका मीनिंग होता है टू हैपन और बी गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, घटित होना या भविष्य में घटित होने की संभावना होना, इसके अर्थ में कम अप का यूज होता है। नेक्स्ट इसका अर्थ है टू अपीयर अबव द सोइल, मिट्टी से ऊपर निकलना, या जैसे पौधे आना, पौधे जब उगते हैं तो वो मिट्टी से बाहर आते हैं, तो उस अर्थ में इसका यूज होता है टू अपीयर अबव द सोइल, मिट्टी से बाहर निकलना, पौधों का उगना। टू राइज, उदय होना, उदय होना, जैसे सूरज निकलता है उदय होता है, टू राइज के अर्थ में भी कम अप का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल माई एग्जाम्स आर कमिंग अप सून, कि मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं, तो भविष्य में होने की संभावना है, संभावना व्यक्त कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द सन इज कमिंग अप, कि सूर्य उदय हो रहा है, तो टू राइज के अर्थ में यहाँ पर कमिंग अप का यूज हुआ है। थर्ड है द प्लांट्स कैम अप, यहाँ पर पौधे उगने के अर्थ में कैम अप का यूज हुआ है। तो टू अपीयर अबव द सोइल और टू राइज और टू हैपन और बी गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, इनके अर्थ में कम अप का यूज होता है। नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब है कम डाउन। इसका मीनिंग होता है टू फॉल डाउन, नीचे गिरना, या टू फॉलिंग प्राइसेस, कीमत का कम होना या नीचे आना, इन दोनों ही अर्थ में किसका यूज होता है, कम डाउन का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल द रेन बिगिन टू कम डाउन, बारिश गिरना स्टार्ट हो गई, तो किसी चीज के नीचे आने के अर्थ में यहाँ पर कम डाउन का यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द प्राइस ऑफ गोल्ड हैज कम डाउन, सोने की कीमतें नीचे आ गई या कम हो गई, तो यहाँ पर कीमत कम होने के अर्थ में किसका यूज हुआ है, केम डाउन का यूज हुआ है। नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब है कम थ्रू। इसका मीनिंग होता है टू सक्सेसफुली डू और कंप्लीट समथिंग, सफलतापूर्वक किसी कार्य को पूरा करने के अर्थ में कम थ्रू का यूज होता है, या फिर सरवाइव, जीवित रहने के अर्थ में भी कम थ्रू का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल वी वर वरीड शी वुडंट बी एबल टू हैंडल इट बट शी केम थ्रू इन द एंड, कि हम सोच रहे थे कि वो ये करने में सक्षम नहीं होगी, पर अंत में उसने सफलता पा ली, अंत में वो ये करने में सफल हो गई। तो यहाँ पर किसी काम को सफलतापूर्वक करने के अर्थ में कम थ्रू का यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही हैज केम थ्रू अ सीरियस इलनेस, कि वह एक गंभीर बीमारी से बाहर आया है या बचा है, जीवित बचा है गंभीर बीमारी से। तो गंभीर बीमारी से बाहर निकलना, जीवित बच निकलने के अर्थ में यहाँ पर किसका यूज हुआ है, कम थ्रू का यूज हुआ है। तो ये थे हमारे कम से रिलेटेड कुछ फ्रेजल वर्ब्स। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।